Okay, welcome to our channel, welcome to online classes and welcome to chemistry. Now I will explain what is chemical bond and why atomic bond, and also what is octet and duplet role. पहले लेक्चर में थोड़ा सा इशू बना था आवाज़ का, तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दूँ और साथ साथ आगे भी मूव कर दूँ कि जी वाई एटॉमिक बॉन्ड एंड व्हाट इज़ ऑक्टेट एंड डुप्लेट रोल। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, that what is chemical bond? Very simple. That attractive force which hold the two atoms as known as chemical bond. बेटा वो फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम्स को, आयंस को, स्पीसीज को जोड़े रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और याद रखें, दो एटम, दो केमिकल स्पीसीज, दो आयंस सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही जोड़ सकता है, क्योंकि फोर्स दो तरह के हैं, एक को हम अट्रैक्टिव कहते हैं और सेकंड इज रिपल्सिव। लेकिन ये जो होल्डिंग है, कम्बिनेशंस है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स से होता है, रिपल्सिव से नहीं होता। रिपल्सिव से एटम दूर होते जाते हैं, बट अट्रैक्टिव से करीब होते जाते हैं, होल्ड होते हैं। बेटा ये नहीं कि सिर्फ जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल H2, तो इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही है, रिपल्सिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। लेकिन फिर ये होल्ड क्यों है अगर रिपल्सिव भी है? उसका रीज़न ये है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव से डोमिनेंट है, रिपल्सिव से ज़्यादा है। तो बेटा याद रखिए, जब भी दो केमिकल स्पीसीज, एटम, आयंस होल्ड होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, दोनों फोर्सेस है। लेकिन अट्रैक्टिव इज डोमिनेंट देन रिपल्सिव, इसी वजह से वो एटम होल्ड होते हैं। हाँ, अगर रिपल्सिव डोमिनेंट हुआ तो वही एटम होंगे, फिर होल्ड नहीं होंगे, बल्कि वो अगेन वापस दूर होते चले जाएंगे। अब किस तरह दो एटम के दरमियान दोनों फोर्सेस ही होते हैं और उसमें अट्रैक्टिव जो है वो रिपल्सिव से डोमिनेंट होता है, ज़रा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। अब बेटा H2 मॉलिक्यूल्स में दो एटम ऑफ हाइड्रोजन है, एक को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं और दूसरे को हम कैपिटल B से। कोई भी एटम हो, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट जहाँ प्रोटॉन होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट, और एक उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। इसी तरह ये भी एटम है, तो एक सेंट्रल पार्ट होगा जहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव और एक इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब हाइड्रोजन A का जो न्यूक्लियस है, सपोज उसको मैं कैपिटल A से जाहिर करता हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन को स्मॉल a से जाहिर करता हूँ, और इसी तरह हाइड्रोजन B एटम का जो न्यूक्लियस है उसको मैं कैपिटल B से और उसके इलेक्ट्रॉन को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपको ये भी बेटा पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मैंने क्या कहा? Similar charges repel each other and dissimilar charges attract each other. For example, जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है दे रिपेल ईच अदर।
अब यहाँ पे बेटा फोकस कर ले कि सपोज हाइड्रोजन ए जो एटम है, इसी में मैं आपको फोर्स पहले बता देता हूँ। जो फोर्स स्मॉल ए विथ कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए ऑफ हाइड्रोजन ए इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ए ऑफ हाइड्रोजन ए इज व्हाट? प्रोटॉन। जो स्मॉल ए विथ कैपिटल ए फोर्स होगा, दैट इज व्हाट? दैट इज सिमिलर चार्जेस और डिसिमिलर चार्जेस। स्मॉल ए इज नेगेटिव एंड कैपिटल ए इज पॉजिटिव, सो दे आर डिसिमिलर चार्जेस, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह हाइड्रोजन बी का जो स्मॉल बी है दैट इज नेगेटिव, कैपिटल बी है दैट इज पॉजिटिव, सो दे विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला भी अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी तरह बेटा अगर आप देखें, चूंकि दो एटम होल्ड है तो इनका आपस में भी फोर्स होगा। सो जो स्मॉल ए हैं, इसको अगर हम कंपेयर कर दे विद स्मॉल बी, so small a with small b, so they will negative, so they will repel each other. इसी तरह अगर हम कैपिटल ए विद कैपिटल बी को कंपेयर कर दे, सो दे विल आल्सो सिमिलर चार्जेस, सो दे विल रिपेल ईच अदर। इसी तरह बेटा अगर हम कैपिटल ए को विद स्मॉल ए को विद कैपिटल बी कंपेयर कर दे, तो ये दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दे आर डिसिमिलर चार्जेस। इसी तरह स्मॉल बी विद कैपिटल ए विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। सो बेटा कोई भी दो एटम जब होल्ड होते हैं तो उसमें 6 तरह के फोर्सेस बनते हैं। उन दो एटम में 6 फोर्सेस पॉसिबल है। एक फोर्स जो एटम का इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन होता है अपना, दैट इज अट्रैक्टिव। दूसरा एटम है तो उनका भी एक जो फोर्स, दे आर अट्रैक्टिव। इसी तरह चूंकि दो एटम आपस में होल्ड है तो इनका आपस में भी फोर्स होगा, तो इनका जो आपस में फोर्स बनता है 2 विद सिमिलर चार्जेस एंड 2 विद डिसिमिलर चार्जेस, सो 2 विल अट्रैक्टिव एंड 2 विल रिपल्सिव। सो टोटल जो फोर्स बन रहा है दे आर 6। टोटल जो फोर्स बन रहे हैं दे आर टोटली 6। उस टोटली 6 फोर्स में देखिए अट्रैक्टिव कितने बन रहे हैं? अट्रैक्टिव बन रहे हैं 4। रिपल्सिव कितने बन रहे हैं? रिपल्सिव बन रहे हैं 2। सो विच वन फोर्स इज डोमिनेंट? अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट देन रिपल्सिव, क्योंकि अट्रैक्टिव बन रहे हैं 4, रिपल्सिव बन रहे हैं 2। सो आप कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव से डोमिनेंट है। इसी वजह से such 2 atom will be hold with each other। इसी वजह से ये दोनों एटम होल्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा होल्ड करता है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो होल्ड नहीं करता, वो एटमों को एक दूसरे से अवे करता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा नॉट ओनली एन H2 केस, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें कोई भी 2 एटम्स हो, उनमें यही 6 फोर्सेस पॉसिबल होते हैं। उन 6 फोर्सेस में 4 अट्रैक्टिव, 2 रिपल्सिव। तो आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव इज डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव। सो जब अट्रैक्टिव रिपल्सिव से डोमिनेंट है तो इसी वजह से सच 2 एटम होल्ड विद ईच अदर। एंड सच अट्रैक्टिव फोर्स जो आप लोगों को मैंने शो कर दिया, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज व्हाट? दैट इज केमिकल बॉन्ड। सो वंस अगेन, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? दैट फोर्स which hold the 2 atom। वो फोर्स जो 2 एटमों को होल्ड रखता है, जोड़े रखता है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। और ये किस तरह होल्ड रखता है 2 एटम आपस में? आपने देखा 6 फोर्सेस है, उसमें 4 अट्रैक्टिव बनते हैं, 2 रिपल्सिव बनते हैं। सो टोटली 6 में से 4 जब अट्रैक्टिव है, सो इट्स मीन अट्रैक्टिव इज डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज बॉन्ड। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके अब जो इसे ज़रा स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले ले। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वाई एटम मेक अ बॉन्ड, कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं?
The first question is what is bond, and the next question is कि why atom make a bond. Why atom make a bond. एटम बॉन्ड बनाते क्यों है? Because to gain stability. बेटा बॉन्ड बनाने के सिर्फ एक ही मकसद है, वो है स्टेबिलिटी, खुशी। क्योंकि बॉन्ड बनाने से एटम जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इसी वजह से एटम मेक अ बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि ठीक है सर, जब बॉन्ड से ही एटम खुश होते हैं तो फिर तो बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन एटमों की खुशी क्या है, एटमों की स्टेबिलिटी क्या है कि वो बॉन्ड से ही हासिल होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया कि बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि बॉन्ड बनाने से एटम खुश होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन एटम की स्टेबिलिटी है किस चीज़ में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एटम की स्टेबिलिटी है किस चीज़ में कि वो चीज़ बॉन्ड से ही ओनली हासिल हो सकता है? बेटा एटम की जो स्टेबिलिटी है वो है टू ओबे ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। एटम की स्टेबिलिटी बहुत सी चीज़ों में है, लेकिन चूंकि 9th क्लास के लिए ये लेक्चर है तो इसी वजह से सिर्फ मैं एक ही रीज़न बताऊंगा कि एटम की स्टेबिलिटी किस चीज़ में है। बट एटम की स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल में है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज डुप्लेट रूल, ज़रा फोकस कर दे बेटा। ऑक्टेट 8 को कहते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8, मतलब वो एटम स्टेबल एटम कहलाता है जिसके वैलेंस शेल में, वो एटम स्टेबल एटम कहलाता है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, उसको हम स्टेबल एटम कहेंगे। दैट इज नॉन एज ऑक्टेट रूल। एंड व्हाट इज डुप्लेट रूल? डुप्लेट कहता है कि नहीं, वो एटम स्टेबल जिसके आखिरी शेल में, बैलेंस शेल में, प्लीज जिसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर एक रूल कहता है कि वो एटम स्टेबल है जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरा कहता है नहीं, वो एटम स्टेबल है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब हम किस रूल का मान ले, ऑक्टेट का या डुप्लेट का? बेटा आपने दोनों का मानना है। किस तरह? बेटा ये जो डुप्लेट रूल है, दे आर ओनली फॉर 2 एलिमेंट्स। ये जो डुप्लेट रूल है ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है। वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज हीलियम। टोटल 116 एलिमेंट सपोज अगर पीरियोडिक टेबल में है, अभी तो चल 120 से भी ज़्यादा है, 116 एलिमेंट में से डुप्लेट रूल सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए है, एक हाइड्रोजन और सेकंड हीलियम। बाकी जितने भी एलिमेंट है 118 में से 116 उसके लिए ऑक्टेट रूल है, मतलब वो आखिरी शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। लेकिन हाँ, ये 2 एलिमेंट बेचारे सिर्फ आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरी कर दे तो फिर काफ़ी है, इनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आखिरी शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, तब ही स्टेबल होंगे। सो वन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल एंड अदर इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो एटम की स्टेबिलिटी किस चीज़ में है? एटम की स्टेबिलिटी इस चीज़ में नहीं है कि जी इसको अच्छा खाना मिले, इसको कोई मट्ठन मिले, इसको जो है ना पकौड़े वगैरह मिले। नहीं, एटम की स्टेबिलिटी है कि एटम के आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दैट इज डुप्लेट रूल, या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दैट इज ऑक्टेट रूल। अब बेटा ये जो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल है, मतलब एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का आना, एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का आना, ये सिर्फ पॉसिबल है कि एटम आपस में बॉन्ड बनाए, एटम आपस में होल्ड हो जाए,
तभी इसके आखिरी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, तभी उसका ऑक्टेट डुप्लेट रूल कंप्लीट होगा, ओबे होगा, वरना नहीं होगा। दैट्स व्हाई एटम मेक अ बॉन्ड। और इसका हमें क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है, देखिए अगर एटम अपना आखिरी शेल कंप्लीट न करता तब तो इसकी स्टेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं थी, नंबर 1। और आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन आने से ये स्टेबल होता है, इसलिए ये होल्ड होते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि देखिए दुनिया का जो हर चीज़ है वो एटम से बना है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एटम से मिलकर ना बना हो, सब चीज़ें एटम से बने हैं। अब एटम से किस तरह बने हैं? एटम ने होल्ड किया है, एटम ने होल्ड किया है और उसी से फॉर एग्ज़ाम्पल हवा में जो ऑक्सीजन गैस है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होल्ड हो गए हैं और इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हवा में ऑक्सीजन गैस मिलता है, इसी वजह से हम जिंदा है, इसी वजह से हम जिंदा है। तो जो क्वेश्चन था कि जी एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसका वेरी सिंपल आंसर है कि जी ऐसे बनाते हैं कि बॉन्ड बनाने से एटम स्टेबल हो जाते हैं। And what is the stability of an atom? The stability of an atom to complete the valence shell by 2 or 8 electron. One is octet rule and other is duplet rule. अब बेटा आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ बॉन्ड से ही कंप्लीट होते हैं। दैट्स व्हाई एटम मेक अ बॉन्ड। सो 2 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर दिए। एक क्वेश्चन कि जी बॉन्ड होता क्या है, और सेकंड जो क्वेश्चन कि जी बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं जिससे 2 एटम होल्ड हो जाते हैं, और ये बनता क्यों है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बॉन्ड बनाने से एटम स्टेबल हो जाते हैं। और एटम की स्टेबिलिटी क्या है? एटम की स्टेबिलिटी ये है कि जी आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए प्लीज़, या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 2 इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में आ जाए then the atom will be stable, that is called duplet rule, और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए that will call octet rule। अब सपोज एक एटम है, उसको उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये दूसरे से बॉन्ड बनाएगा कि जी 7 से 8 हो जाए कि जी मैं स्टेबल हो जाऊँ। या एक एटम है सपोज उसके दैट इज हाइड्रोजन जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये दूसरे हाइड्रोजन से या किसी और एटम से बॉन्ड बनाएगा कि जी 1 से 2 हो जाए। सो इसलिए एटम मेकअप बॉन्ड, इसलिए एटम बॉन्ड बनाते हैं कि उसका आखिरी शेल जो है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब बेटा जो टोटल एलिमेंट है एटम्स 118, उनमें से कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसका आखिरी शेल कंप्लीट हो। देखिए अल्लाह पाक ने किसी भी एटम को आखिरी शेल कंप्लीट नहीं दिया है। एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 6 दिए हैं, 8 नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि एटम 8 पूरा करने के लिए वो दूसरे से जुड़ेंगे कि वो आपस में बॉन्ड बनाए। हाँ, सिवाय चंद 2, 3, 4 एटम ऐसे हैं जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 8th A ग्रुप है, दैट इज़ हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, उसके आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट है। उसके आखिरी शेल में हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो एटम है उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल का मतलब होता है शरीफ, क्योंकि उसका आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको हम शरीफ ही कहते हैं, नोबल ही कहते हैं। या इसको हम एनड भी कहते हैं, या इसको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन उन एलिमेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आखिरी शेल कंप्लीट हो, इसी वजह से वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बॉन्ड बनाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि उसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी जो नोबल गैसेस है उनकी तरह हो जाए।
क्योंकि नोबल गैसेस के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बाकी किसी के एटम में पूरे नहीं है। तो एटम इसलिए मेक अ बॉन्ड कि उसका भी जो वैलेंस शेल है वो नोबल गैसेस की तरह, हीलियम की तरह, नियॉन की तरह, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान की तरह हो जाए। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस, और सब इसके पीछे लगे हुए हैं कि जी हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ही हो जैसा आप लोगों का है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जी व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस एंड सो ऑन। थैंक यू। पहले आते ना इधर बंद कर।